माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 ICSE का सेट। ये टॉपिक मैंने किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लिया है और आप भी अगर कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी क्लास 8 CBSE की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आफ्टर दिस वीडियो आई विल टेक क्लास 8 ICSE सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेट। लेकिन ये टॉपिक मैं आपको 2 पार्ट्स में बताऊंगी। पार्ट 1 में मैं आपको आइडियाज ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेट्स का पार्ट 1। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक सेट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है एनी well-defined collection of objects. What do you mean by well-defined here? यहाँ पर आप well-defined से क्या समझते हैं? Well-defined मतलब आपको पता है, वो universally defined है, that cannot be changed. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स सिर्फ 5 ही होते हैं, AEIOU. That cannot be changed. आपको पता है कि डेज ऑफ वीक कितने होते हैं? 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। That cannot be changed. आपको पता है आपके पास 2 thumbs हैं, 10 fingers हैं, 2 eyes होते हैं, कार में ऑलवेज 4 wheels ही होंगे। What is this? These are all well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects or things or anything जो कि well-defined है, वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक सेट को, ठीक है। अब कैसे सेट फॉर्म होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि सेट आपको लिखना है एक जिसमें कि वॉवल्स हो इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है। तो वॉवल्स का सेट, आपको पहले वॉवल्स पता है? वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं AEIOU, ठीक है। इसका मुझे सेट लिखना है। सेट हमेशा हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सारे जो हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये ए क्या है? दिस ए डिनोट्स द सेट, और इसके अंदर जो ये सब लिखा है ये क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और मेंबर्स ऑफ अ सेट। ये जो अंदर लिखा है क्या है? एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। अब मैं आपसे कहूं कि आप वीक के डेज का सेट बनाइए, आप बना देंगे? A इज इक्वल्स टू, हमेशा सेट को जो डिफाइन करेंगे वो कैपिटल लेटर से और मेंबर्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे, ठीक है। नाउ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ब्रेसेस क्लोज्ड, ठीक है। ये हो गई हमारी सेट, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अपने स्कूल के 50 स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का सेट बनाइए, अब आप स्ट्रॉन्ग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं, यू कैन नॉट फॉर्म अ सेट। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड कि आप स्ट्रॉन्ग किसको चूज करें। 50 kg वाले को, 40 kg वाले को, वेरी टॉल को, वेरी शॉर्ट को, कौन स्ट्रॉन्ग होगा? वेराइटी ऑफ
कैटेगरी होगी स्कूल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसको स्ट्रॉन्ग लेंगे आप? अब यहीं पर मैं एक, अगर पहले मैं इसको रब कर दूं, यहीं पर मैं एक कंडीशन अगर लगा दूं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स weighing more than 55 kg। अब आप इजीली बता देंगे, आपके स्कूल में 55 kg से ऊपर जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सेट, उनके नाम लिख के सेट बना देंगे, इजीली सेट बन जाएगा। तो हमारा सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप द आइडिया ऑफ सेट इज क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिखिए, पहले तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, ये वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, होल नंबर्स का सेट बनाइए, इंटीजर्स का सेट बनाइए। आपने अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में नंबर के बारे में पढ़ रखा है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। होल नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर को i और z से डिनोट करते हैं। ये आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। देन टू आई हैव टोल्ड, अब आपसे कहा जाए कि फॉर्म अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर 10 नेचुरल नंबर, या 5 नेचुरल नंबर, या 3 नेचुरल नंबर, तो आप फटाक से सेट बना देंगे। a इज इक्वल टू 3 नेचुरल नंबर का कहा 1 2 3, सेट बन गया। 10 का कहा आप आगे और लिख देंगे 10 नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सेट को हम कैसे बनाते हैं। अब कुछ और चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। 3 पॉइंट्स आपको और पता होना चाहिए। इफ x इज अ मेंबर ऑफ सेट A, अगर x एक मेंबर है सेट का, A सेट है और उसका एक मेंबर कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर, मेंबर या एलिमेंट। अगर x एक मेंबर है सेट A का, तो उसको कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू A। ये जो हमारा सिंबल होता है, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू। ठीक है, अब सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है? इफ x, याद कुछ नहीं रखनी है, बस सिंबल याद रखना है। बिलोंग्स टू का क्या होता है? ये सिंबल होता है। x मेंबर है सेट A का, तो x बिलोंग्स टू A। x इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A। x सेट A का मेंबर नहीं है। x इज नॉट अ, पहले बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, फिर उस साइन को कट कर देंगे। कट मतलब नॉट अ मेंबर। तो ये क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। x सेट A को बिलोंग नहीं करता है। अगर कहीं पर ये सिंबल होगा, आप समझ जाइएगा कि एलिमेंट ऑफ द मेंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेट। ठीक है, नाउ अगर मैं अब आपसे कहूं कि x और y दोनों अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मेंबर्स हैं, x एंड y बोथ आर मेंबर्स ऑफ सेट A, या 2 है या 2 से ज्यादा हैं, जितने भी मेंबर्स हैं मैं लिख दूं x y z आर मेंबर्स ऑफ सेट A, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? x y बिलोंग्स टू सेट A। एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, या एक्स वाई नॉट अ मेंबर है, एक्स वाई आर मेंबर ऑफ सेट ए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अगर नॉट अ मेंबर है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये तो एक सेट्स का आइडिया हो गया कि सेट्स कैसे लिखते हैं। हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो
ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो हमारे सेट के मेंबर्स हुए। फिर अगर x बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन लग जाता है, अगर नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग का साइन लग जाता है। ये हमारी हुई सेट का इंट्रोडक्शन। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आपके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्शन मेथड। सेकेंड इज रोस्टर और tabular और listing method। थर्ड इज रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको एक एक करके सारे मेथड्स बताऊंगी कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड इज रोस्टर और टैबुलर और लिस्टिंग मेथड, थर्ड इज रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं क्या है, डिस्क्रिप्शन मेथड। द फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। एज यू नो दैट डिस्क्रिप्टिव मीन्स describing something you have to describe about। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मीन होता है डिस्क्राइबिंग, गिविंग अ डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हम YouTube के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं कमेंट बॉक्स के ऊपर, उसमें क्या होता है, उस वीडियो के बारे में डिटेल होती है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, हमें कोई सेट दिया होगा, हमें उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या उसको डिस्क्राइब करना है। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट दिया है AEIOU। अब देखिए आपको इसको डिस्क्राइब करना है। क्या है ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं। तो A इज द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ English alphabets. This is the descriptive method of given set. क्या करना है, सिर्फ जो सेट दिया है उसको डिस्क्राइब करना है। Now I take another example. सपोज कीजिए आपके पास ये सेट दिया हुआ है, अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है। अब आप देख रहे हैं क्या है, डेज ऑफ अ वीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ए इज द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको, सपोज कीजिए नेचुरल नंबर्स दिए हो, तो A is the set of natural numbers, whole numbers दिए हो, A is the set of whole numbers, even number हो तो even numbers, prime numbers हो तो prime numbers। सिंपली आपको बस उसका डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग द सेट्स। I hope this is clear. Now the next is roster method और टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड। अब ये मेथड क्या है, पहले तो आप नाम समझिए, रोस्टर, टेबुलर, लिस्टिंग। ऑल मीन्स सेम, लिस्ट ऑफ कलेक्शन। कोई भी आइटम्स है या कोई भी इंडिविजुअल थिंग है, उसकी अगर लिस्ट या टैबुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, रोस्टर मेथड। तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा।
कैसे आपको रिप्रेजेंट करेंगे? आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ माइनक्राफ्ट। क्या समझ रहे हैं आप क्वेश्चन से? आपको एक ऐसा सेट बनाना है कि जिसमें माइनक्राफ्ट के सारे लेटर्स आए। सेट बनाने के लिए सबसे पहले आपने लिख दिया ए, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। आपने ब्रैकेट ऑन कर लिया, कर्ली ब्रैकेट, देन माइनक्राफ्ट के सारे लेटर का सेट बनाना है। मेथड कौन सा है? रोस्टर टेबुलर लिस्टिंग मेथड। क्या करेंगे आप? एक एक लेटर को लिस्ट फॉर्म में कॉमा लगा लगा के लिख देंगे। सिंपली M I N E C R A F T सारे लेटर्स हो गए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका सारे लेटर्स का रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मैम अगर हमें आए कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ स्कूल का हमें सेट लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। अब स्कूल में तो मैम डबल ओ आता है, स्कूल में कैसे हम करेंगे, कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन आया या नहीं आया आपके दिमाग में? आना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि अगर डबल लेटर्स हो या ट्रिपल लेटर्स हो, लेटर्स रिपीट हो रहे हो, तो आप कैसे सेट बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो कैसे सेट बनाएंगे। सपोज कीजिए आपको स्कूल दे रखा है, इसका आपको रोस्टर मेथड से सेट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो आप ए लिखेंगे कैपिटल में, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ स्कूल, स्कूल का एस लिखिए, सी लिखिए, एच लिखिए। ओ 2 बार आ रहा है तो आप ओ को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और एल लिख देंगे। सारे लेटर्स की लिस्ट बनानी थी ना। ये तो नहीं कहा था कि लेटर्स का नंबर भी सेम होना चाहिए कि अगर इसमें 6 लेटर्स आ रहे हैं तो 6 ही होना चाहिए। सारे लेटर्स बता दिए कि भाई SCHOL हमारा यूज हो रहा है स्कूल में, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप कहेंगे मैम कोई ऐसा लेटर हो कि जिसमें अलग अलग हो, मतलब रिपीट हो रहे हो अल्फाबेट्स। देखिए जैसे सपोज कीजिए अलेक्जेंडर, स्कूल में तो ओ दोनों पास पास थे, अलेक्जेंडर में क्या है, ए है, ई है, अलग अलग है। इसमें भी आप एक ही बार लेंगे, ए को, ई को आप एक ही बार लेंगे, ठीक है। ए और ई सेट में लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब लिस्टिंग मेथड में हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट लिखा हुआ है 2 3 4। इसको आप 4 3 2 भी लिख सकते हैं या फिर 3 2 4 कैसे भी लिख सकते हैं। डजंट मैटर्स की ऑर्डर क्या लिखा है आपने, ये चीज ठीक होगी। अगर आप किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो ये चीज हमारी ठीक होती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक सिंगल एलिमेंट है हमारा ए, सेट सिंगल एलिमेंट का भी बन सकता है। सिंगल एलिमेंट है सपोज कीजिए स्मॉल ए, उसका भी सेट होता है। ये नहीं कि सेट में कलेक्शन ऑफ थिंग्स ही होता है, सिंगल एलिमेंट का भी एक सेट फॉर्म होता है। और रोस्टर मेथड में क्या है, सारे जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बन जाती है बस। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, सपोज कीजिए आपको लिखना है, फॉर्म करना है सेट ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है,
सेट फॉर्म करना है, सेट ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। सिर्फ 1 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 नंबर्स होंगे, तो उनका आप सेट कैसे बनाएंगे? देखिए, ए लिखा आपने, कर्ली ब्रैकेट ऑन किए, 1 2 3। अब जब बड़ा डेटा दिया हो तो आप एक एक नंबर लिखेंगे लिस्ट में पूरा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। आप क्या करते हैं, सिंपली ये 3 डॉट्स लगा देंगे। 3 डॉट्स मतलब सो ऑन। ठीक, अब जो आपका एंडिंग नंबर है उससे पहले के एक या दो नंबर से लिखना शुरू कर देंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 49 50। देखिए कितना क्लियर है कि 1 से लेके 50 तक के सारे नेचुरल नंबर्स मेरे सेट में एनक्लोज्ड हो गए। ठीक है, अब आपसे कहा जाए, ये तो था मेरे पास एक रेंज थी कि 1 से 50 के बीच के नेचुरल नंबर्स लिखो। सेट बनाना है आपको, अब सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट बनाना है। अब आपके पास क्या पता है आपको कहां से लेके कहां तक के इवन नंबर्स लिखने हैं? नहीं पता है, आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 2 होता है हमारा इवन नंबर, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 3 4 लिख देंगे। उसके बाद आप ये 3 डॉट जो कि होते हैं सो ऑन वो लगा देंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। Now I move to the next topic. Now the third method of representation is rule method or set builder form. अब सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है, आपको सेट फॉर्म करना है, the set of all whole numbers less than 10. लेस देन 10 वाले होल नंबर्स आपको सेट में लिखने हैं। अब रोस्टर मेथड होता तो आप क्या करते, ए लिखते और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से लेस 9 तक आप लिख देते। लेकिन ये रोस्टर मेथड नहीं है, ये है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपको एक रूल बना देना या फिर सेट की एक बिल्डर बना देनी है, जिसे पढ़ के कोई भी आइडेंटिफाई कर ले कि क्या करना है हमें इसमें। तो कैसे आप करते हैं, सपोज कीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप लिखिए ए हमारा सेट बन गया, कर्ली ब्रैकेट बन गए, एक्स हमारा, हमने एक्स ले लिया कि हमारे एक्स कोई भी नंबर सपोज कर लिया, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट। एक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट, belongs to, नहीं such that, ये है such that x belongs to whole numbers और x is less than 10। अब देखिए आपने एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या चूज कर लिए है, x आपने कोई भी वेरिएबल मान लिया कि हमारे वो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं, एक्स आपने लिख दिया। फिर एक ये सिंबल बनाते हैं, ये 2 डॉट्स का, ये रिप्रेजेंट करता है सच दैट, इसको रीड करते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको होल नंबर लिखने हैं तो जो हमने एक्स सपोज किया है वो क्या होगा, होल नंबर ही तो होगा। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और एक्स कैसा है, लेस देन 10 है, होल नंबर भी है, लेस देन 10 भी है। देखिए पूरा जो स्टेटमेंट था उसकी आपने एक बिल्डर फॉर्म बना दी। ये कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, कभी भी ब्रैकेट गलत मत करिएगा। नाउ फिर से एक बार बता रही हूँ, सेट ऑफ होल नंबर्स लिखना है आपको लेस देन 10, होल नंबर्स नहीं दिए हुए हैं आपको, आप उनको एक्स सपोज कर लेंगे। एक्स सच दैट, एक्स क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। I hope this is clear. Now I take another example. The set
इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवल्स का सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म से बनाना है। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली वही ए अपना सेट बना लिया, ब्रैकेट लगा लिए। आपको सेट नहीं दे रखा है, आप उसको फिर से एक्स एक वेरिएबल मान लेंगे। अब एक्स क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर आप बिलोंग्स टू का साइन भी बना देंगे। Vowels of English alphabet. I hope this is clear. Now, एक और मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सेट ऑफ ऑल। अब सेट ऑफ ऑल में अब आपको दे रखा है अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट दे रखा है आपको, आप कैसे करेंगे ये आप पहले इस सेट को देखिए। क्या दिया हुआ है आपको, 1 है, 3 है, 5 है, सो ऑन 99। 1 3 5 क्या होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं, क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो कि 100 से कम है। तो इसको अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। a इक्वल्स टू सेट बना दिया, x हमारा कोई भी इस सेट में से एलिमेंट हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। और क्या साथ में दे रखा है, x इज लेस देन 100। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे ही अगर आपको नंबर्स दे रखे होते प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन, आप देखते ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अच्छा, आप क्या लिखते, इसका बिल्डर फॉर्म x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड ब्रैकेट क्लोज। कितना इजी है, सिर्फ आपको जो सेट दे रखा है उसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें से हम जो सेट दिया है उसको लिखते हैं, फिर लिखते हैं सच दैट वो जो वेरिएबल है वो बिलोंग किस कैटेगरी को कर रहा है, और अगर कोई और कंडीशन है उसके साथ तो वो कॉमा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, अब वॉवल्स में नहीं थी तो सिर्फ हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू वॉवल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो सेट्स के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया आइडियाज ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के 3 मेथड्स इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन मेथड। Now in my part 2 I will tell you types of sets and cardinality of sets. Please keep watching. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye.